नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था क्या है? मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई बाय है, देन द मॉड ऑफ z वाज गिवन बाय अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हमारे पास जो उसका मॉड्यूलस है वो क्या है? It is represented by mod of z and it is equals to under the root x square plus y square। ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू x से बड़ी होगी, क्योंकि x स्क्वायर प्लस समथिंग पॉजिटिव क्वांटिटी कर रहा हूँ y स्क्वायर, x और y तो रियल नंबर है। सो या तो x या x से बड़ी होगी, अगर y 0 हो गया तो x हो जाएगी। सिमिलरली अपन ये भी बोल सकते हैं कि इफ द वैल्यू इज greater than or equal to y तब होगी जब x is equals to 0, otherwise it will be greater than y। So we can say the complex number z will be greater than or equal to the real part of z। Similarly complex number z will be greater than or equal to the imaginary part of z। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। वही कॉम्प्लेक्स नंबर z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रियल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, रियल पार्ट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ z। ऑब्वियस सी बात है, अगेन इसे हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, मॉड ऑफ z या मॉड्यूलस ऑफ z इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अगर हमने यहाँ माइनस लगा दिया तो दिस क्वांटिटी विल बी नेगेटिव, सो रियल पार्ट विल बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू। Similarly, imaginary part will be greater than equals to minus of z। अब z माइनस z कॉन्जुगेट और माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट सभी का मॉड्यूलस सेम होगा। कैसे कह सकते हैं? इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, मॉड ऑफ z विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z कॉन्जुगेट विल बी x माइनस आई वाई, सो मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट विल बी x स्क्वायर प्लस minus y square, this is again equals to x square plus y square। next is minus of z, that is minus x minus iy, so mod of minus z is under the root of minus x whole square plus minus y square, so that is again equals to x square plus y square। so इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से सभी के लिए चेक कर सकते हैं कि मॉड्यूलस विल बी सेम। नेक्स्ट z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आया z कॉन्जुगेट और z वाला या मॉड z वाला, उसे आप इसमें चेंज कर सकते हैं। मॉड z विल बी अ रियल नंबर, बट z इंटू जेड कॉन्जुगेट जब आप लिखेंगे तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, देन z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल्स टू x माइनस आई वाई। So multiplying z by z conjugate, we will be getting x plus iy into x minus iy. From this m minus n into m plus n, m square minus n square, that is x square minus iy whole square, so that will be x square minus I square y square, और i square कितना है? I square है -1, so that will be x square plus y square, that is mod of z whole square। So this is a very important property। नेक्स्ट हमारे पास है mod of z1 into z2 equals to mod z1 into mod z2। आप यूलर फॉर्म से डायरेक्टली देख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए हमेशा, e टू दी पावर आई थीटा, या जो हम लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दे देते हैं z, तो हम mod z निकालेंगे, कितना आएगा? इससे निकाल लेते हैं, अंडर द रूट ऑफ cos square theta plus sin square theta, so cos square theta plus sin square theta is 1, so mod of e to the power I theta is always 1। अब अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी को देखेंगे, so we can say if we are having the two complex number, let z1 equals to r1 e to the power I theta 1, so mod of z1 will be equals to r1 and z2 will be equals to, mod of z2 will be r2 if we are taking z2 to be r2 into e to the power I theta 2, so mod of z1 into z2 will be equals to mod of r1 e की power I theta 1 into r2 e की power I theta 2।
फ्रॉम दिस वी कैन से इट इज इक्वल्स टू मॉड r1 r2, क्योंकि मॉड ऑफ e की पावर i θ1 प्लस θ2 जो हो जाएगा वो तो 1 हो जाएगा बच्चों. सो हमारे पास दिस विल बी मॉड r1 इंटू r2, सो वी कैन से दिस विल बी इक्वल्स टू r1 इंटू r2. So this will be equals to mod z1 into mod of z2. Similarly division में भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि mod of z1 upon z2 will be equals to mod z1 upon mod z2, again using the Euler form. Now equal property है z1 plus z2 whole square is equals to z1 square plus z2 square plus 2 times of real part of z1 into z2 conjugate. कैसे प्रूव करेंगे? पहले हमने बोला z1 plus z2 लिख लेते हैं, कितना हुआ? That will be x1 plus iy1 plus x2 plus iy2. If z1 is x1 plus iy1 and z2 is x2 plus iy2. So this will be equals to x1 plus x2 plus i y1 plus y2. So this is z1 plus z2 we are having. So mod of z1 plus z2 will be under the root of real part का square plus imaginary part का square. From this we can say mod of z1 plus z2 whole square will be x1 square plus x2 square plus 2 x1 x2 plus y1 square plus y2 square plus 2 y1 y2. From this it will be equals to x1 square plus y1 square plus x2 square plus y2 square plus 2 times of x1 x2 plus y1 y2. So ये तो x1 square plus y1 square हो गया mod of z1 square, x2 square plus y2 square हो गया mod of z2 का square, और x1 x2 plus y1 y2 निकालने के लिए हम चेक कर लेते हैं क्या ऐसा होगा. So we can say if we are writing the complex number z1, वो multiplying the complex number z1 and z2 conjugate. So z1 is x1 plus iy1 and z2 conjugate will be x2 minus iy2. On multiplying it, let's find the real part of z1 into z2 conjugate. So that will be when this will be multiplied by this x1 x2. बट जब x1 का i y2 से करेंगे तो क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट आएगा. हमें क्या चाहिए? केवल रियल पार्ट. और ऐसे ही i y1 का जब x2 से करेंगे तभी भी इमेजिनरी पार्ट आएगा, उसको इग्नोर करते हुए i y1 इंटू माइनस i y2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ i स्क्वायर y1 y2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू x1 x2 प्लस y1 y2. एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास. सो वी कैन से कि हमारे पास ये आइडेंटिटी बहुत ही वैलिड है. Similarly, z1 minus z2 का conjugate का whole square will be z1 square plus z2 square minus 2 real part of z1 into z2 conjugate. So हमें क्वेश्चन देके रखा है mod of z equals to 1 and ओमेगा देके रखा है z minus 1 upon z plus 1. रियल पार्ट ऑफ ओमेगा निकालना है. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो गिवन प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं. तो गिवन प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या मिल रहा है? गिवन प्रॉपर्टी से हमारे पास मिल रहा है कि mod of z equals to 1. So mod of z square is also 1. So z into z conjugate is 1. ठीक है, इसे यहाँ पे लिख लिया अपन ने. अब हमें निकालना है रियल पार्ट ऑफ ओमेगा. सो हमने अभी देखा था कि ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट बाय 2 कर देंगे तो रियल पार्ट आएगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन से द रियल पार्ट ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट. ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से. सो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 1/2 z minus 1 upon z plus 1 plus z minus 1 upon z plus 1 होल कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी देखी थी, अलग अलग हो जाएगा, डिवाइड में भी हर टर्म के साथ आ जाएगा. 1 कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसे हम 1 ही लिखेंगे. सो दैट विल गिव मी z minus 1 upon z plus 1 plus z conjugate minus 1 upon z conjugate plus 1. अब यहाँ देखिए, यहाँ जाके हमारी गाड़ी रुकती है कि हम क्या सोचने वाले हैं. व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व इट. सो दो तरीके हैं हमारे पास. या तो हम पूरा मल्टीप्लाई कर दें और जहाँ भी z z कॉन्जुगेट आ रहा है उसे हम 1 पुट कर दें. दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम डायरेक्टली z कॉन्जुगेट को देखें तो वो 1 अपॉन z होगा. सो हम z कॉन्जुगेट की जगह पे 1 अपॉन z पुट कर दें.
अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम ऐसा पुट करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा विल कम आउट टू बी 1/2 z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन z प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं। सो हमारे पास आएगा z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, इधर हो जाएगा 1 माइनस z अपॉन z एंड इधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस z अपॉन z, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों के अंदर 1 प्लस z सेम है, सो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा विल कम आउट टू बी 1/2 z माइनस 1 प्लस 1 माइनस z upon 1 plus z, 1 cancel, z cancel, so real part of omega will come out to be 0. So we can say that omega is a purely imaginary complex number. नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जब हमने पढ़ा था तो हमने ऐसा देखा था, वी हैव सीन दैट जो आर्ग्यूमेंट हम पढ़ते थे वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट वाइज। सो हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है और एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट था। जब हम क्या कर रहे थे, -π to π ले रहे थे। अभी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं आर्ग्यूमेंट की। अगेन इफ z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज ±π/2। पहले भी देख चुके हैं हम, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है सो इट विल लाई अलोंग इमेजिनरी एक्सिस और वी कैन से नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, उसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर होगा तो आर्ग्यूमेंट विल बी π/2 एंड अगर इधर होगा सो इट विल बी -π/2। क्या करते थे आर्ग्यूमेंट के लिए, फिर से देख लेते हैं। इफ z was equals to x plus iy, we used to calculate tan alpha which was equals to mod of y upon x, and depending upon the different quadrants we were getting the value of आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। वो डिपेंड करता था आपका क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू अल्फा था, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के बराबर था, सेकंड में थीटा वाज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा वाज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस अल्फा एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा वाज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा। सो अगर हमारे पास इमेजिनरी है रियल नंबर सो दैट विल बी आइदर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। सो हमारे पास इमेजिनरी होगा तो x 0 होगा, सो tan अल्फा विल बी मॉड ऑफ y ओनली अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा इनडिफरेंट। सो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा π/2। सो अल्फा π/2 हो जाएगा, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ तो +π/2, फोर्थ में इधर नीचे जाएगा तो -π/2। Similarly, if z is purely real then argument of z is 0 और pi, अगर हम इसी को फिर से आर्गन प्लेन पे पॉइंट को प्लॉट करें so it is real either it is point A और B। A है then its argument will be 0, B है so ये pi हो जाएगा एंगल, so argument of z will be pi। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2m पाई। यहाँ हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अंदर रेंज में आने के लिए ऐसा करेंगे। और अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें तो वो तो रिपीटेड ही है हमारे पास, क्योंकि कोई भी एंगल के लिए देंगे तो 2 पाई करने के बाद हम सेम वैल्यूज पे पहुंचते हैं। और इस वाली चीज को हम कैसे देख सकते हैं, इस वाली चीज को हम देख सकते हैं यूजिंग द exactly Euler form। So z1 was equals to r1 e to the power I theta 1 and z2 was equals to r2 e to the power I theta 2। यहाँ जो आगे लिखाता है ये होता है मॉड्यूलस और जो I के साथ में होता है e की पावर में वो होता है उसका आर्ग्यूमेंट। So z1 into z2 will give me r1 into r2 and e to the power I of theta 1 plus theta 2। So the argument will be theta 1 plus theta 2, that is argument of z1 plus argument of z2 plus 2m pi कर देंगे, क्योंकि एंगल हमारे पास 2 पाई के बाद रिपीट होता जाता है। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 कर सकते हैं हम। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 यूलर फॉर्म से ही आ जाएगा, e की पावर I theta 1 upon e to the power I theta 2, that will give me e to the power I theta 1 minus theta 2। ये भी हमारे पास आ जाएगा if z is equals to e r into e to the power I theta, z to the power n will be equals to r e to the power I theta to the power n,
this will be r to the power n e की power I theta to the power n, so that will be r to the power e to the power I n theta। इससे हम ये बोल सकते हैं कि अब जो हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया वो n टाइम्स ऑफ थीटा हो गया, दैट इज n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट z प्लस 2m पाई।